ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਨੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ कदम चुकया गया, खुदकुशी की गई। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक परिवार में 5 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि अपने पिता ने 4 बच्चों को जहर दे दिया क्योंकि वो चारों अपाहिज थे। हमारे साथ में पड़ोसी हैं, क्या मामला था, किस तरीके से घटना हुई? मेरा नाम है रतन। एक्चुअली मामला क्या कुछ पता जाता है ही नहीं, क्योंकि ये जो फैमिली थे 4 बच्चे थे, लड़की थे सारे, और उनकी एक आदमी तो उनके पापा थे। उनका पापा बसंत कुंज स्पाइनल इंजरी में कारपेंटर के काम करते थे, और उनकी मम्मी भी जिंदा थे। तो 6-8 महीने पहले उनका भी हॉस्पिटल में डेथ हो गया। उसके बाद ये फैमिली जो है 4 लड़की को लेके वो घर पे ही रहते थे, और वो आदमी काम पे जाता था। घर में कोई इनके काम करने वाला कोई नहीं है, और न ही अड़ोस पड़ोस से कोई लेना देना रहता है। ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है। तो हीरा लाल जो थे वो कितने दिन से यहाँ रह रहे थे? ये कोविड से पहले आए थे। कोविड होने से पहले वो लोग यहाँ पे रेंट पे आ गए थे। तो मिलना जुलना आप लोग सोता था पड़ोसी से? मिलना पड़ोसी के खिलाफ देखा ही होते थे, बातचीत नहीं करते थे कभी भी। मिलना जुलना लड़कियां कभी बाहर नहीं निकलते थे। कभी कभार जैसे उनको कोई घर के अंदर रहना है, बीमार तो हो ही जाना, तो कभी देखते थे रात के टाइम वो पापा ने चारों को गोदी में उठा के लेके यहाँ तीसरी मंजिल से जो नीचे ले जाना है, नीचे लेके वो गाड़ी में लेके फिर सुबह तक आ जाना है। अब हॉस्पिटल जाता है रात को, कौन सा हॉस्पिटल जा रहा है, सुबह वापस भी आ जाना है। ये तो वही जाने, उसका काम जाने। तो ये मैं रात को आता था ड्यूटी पे, ये भी बंदा मिलता था कभी भी उसकी आदमी, कभी ऊपर पानी के लिए जाते थे, कभी रात को देखता था वो ढाबे से खाना लेके आना, पेप्सी लेके आना, क्यों घर में इनका मम्मी जाने के बाद खाना वाना बनाना कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाहर से आदमी भी कब तक करेगा, वो काम करेगा कि घर पालेगा कि देखेगा। काम क्या करता था वो? काम स्पाइनल इंजरी में कारपेंटर के काम करते थे। अब बताया जाए 4 बेटियां उनकी अपाहिज थी, तो किस तरीके आपने देखा था उनके बच्चे? हाँ, बच्चों को देखे, पहले बच्चे को देखे क्यों नहीं। अपाहिज थे, वो सीधा चल नहीं पाते थे, टेढ़ा मेढ़ा, ना ही उनकी आवाज़ सही है, बोल पाते थे। रात को घर के अंदर सीधी आवाज़ आते थे, पापा पापा चिल्लाते थे, जो भी है वटेवर, बाहर नहीं उनका आते थे। जब घटना हुई तो कैसे आप लोगों को पता चला? क्या एक्चुअली क्या है, कल मैं 9 बजे सुबह ड्यूटी गया, तो केयर टेकर का मेरे को फ़ोन आया, जो इस बिल्डिंग का जो केयर टेकर है वो यही नीचे ही रहते। तो भाई साहब 4 नंबर वाले के 4 नंबर है, इनका कुछ आता पता है? मैं कहा हमें कुछ पता नहीं है, केयर टेकर तुम हो, रिकॉर्ड तुम्हें रखना चाहिए। कह रहे क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ? कहते वो सामने वाले बिल्डिंग से उनकी घर से बदबू आ रही है और मक्खी बक्खी उड़ रहा है। मैं कह रहा ऐसा, तू मत जाइयो भाई, तू लैंडलॉर्ड को फ़ोन कर रहा, पुलिस को बुलाओ, पुलिस आएगा तभी जाके दरवाज़ा खोलना। तो कह रहे खुल भी तो नहीं रहा है। मैं कहा उन लोग करेगा जो भी, तुम मत घुसो ना। तो पुलिस को बुलाया, पुलिस टीम आए, उसके बाद दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के देखा, पीछे वाले कमरे में 4 एक बेड के ऊपर लेटा पड़ा है, साथ में उनकी फादर, 5 मतलब बॉडी पड़े थे, और उसमें जहर की बोतल वगैरह जो भी थे वो खा के उन्होंने सुसाइड कर लिया। बदबू आ रही थी, कुछ ऐसा क्या? वही तो बताया मैंने आपको, सामने वाली बिल्डिंग वाले ने, उन्होंने कैरेक्टर को फ़ोन किया ना जी, जाके ऊपर देखो इस कमरे में बदबू आ रहा है बहुत बुरी तरह, और मक्खी बिन में आ रहा है। मक्खी बिनवा तो न, चलो बदबू आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने लैंडलॉर्ड को फ़ोन करके पुलिस लेके फिर दरवाज़ा खोला, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है, खोल नहीं सकते। तो आप सुन रहे थे पड़ोसी को, चश्मदीद को, कि किस तरीके से पूरी घटना हुई, किस तरीके से पूरा मामला जो है उजागर हुआ है। कैमरामैन अनीस के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के रंगपुरी इलाके में, और यही वो घर है जिसके भीतर में एक पिता ने अपने 4 बच्चियों के साथ में आत्महत्या कर लिया है। बताया जा रहा है कि जहां पर मौत हुई है वहां पर जहर के शीशी पाई गई है। तो इमीडिएटली हमारी पुलिस टीम वहां पहुंचती है, और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है, और उनकी प्रेजेंस में हम ये डोर अनलॉक करते हैं फोर्सफुली। जब डोर अनलॉक करते हैं तो उसमें हमें टोटल 5 बॉडीज हमें रिकवर होती हैं। जब हमने पूछताछ की तो पता चला वहाँ पे हीरा लाल शर्मा नाम के व्यक्ति थे, जो कि 46 ईयर ओल्ड थे, मूलतः छपरा से रहने वाले थे। यहाँ पे ये 26 साल से इंडियन स्पाइनल सेंटर में कारपेंटर के तौर पे काम कर रहे थे। ये और इनकी 4 बेटियां नीतू, निक्की, नीरू और निधि
इनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 अलग अलग रूम में, एक में हीरा लाल होते हैं और बाकी 4 डेड बॉडीज दूसरे रूम में होती हैं। फिर हमने इसमें मौके पे सीबीआई सीएफएसएल की टीम, साथ ही साथ सीनियर फॉरेंसिक एफएसएल रोहिणी की टीम, डॉक्टर्स की टीम को हमने इसमें बुलाया और बाकी एक्सपर्ट्स को वहाँ पे बुलाया और एग्जिबिट्स कलेक्ट किए। और तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ सल्फास के रैपर्स मिलते हैं जो कि उनके डस्टबिन में होते हैं। और बाकी जो सामने पूरे जो भी हमारे पास जो मटेरियल था, ग्लासेस था या जो लिक्विड मटेरियल था, जो पॉसिबल एग्जिबिट से हमने वहाँ पे लिफ्ट किए और हमने इसमें 194 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग हमने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिए। साथ ही साथ हमने जो इनके रिलेटिव्स थे, जो जोगिंदर इनका जो भाई था वो भी यहीं पे बंगाली मार्केट में रहता था, पास में यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर, वो और उनकी वाइफ गुड़िया को भी बुलाया। तो उनसे पूछताछ करके पता चला कि ये जो फैमिली है, इनके जो बच्चों की जो मदर थी, उनकी लास्ट ईयर कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। उनका इलाज इंडियन स्पाइनल में ही चल रहा था। तो इमीडिएटली हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है और उनकी प्रेजेंस में